बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए आज का ट्रैक कितना रोमांचक होने वाला है। वो सामने वाला पहाड़ दिख रहा है आपको, वहाँ पे से, बल्कि आए तो हम यहाँ से हैं, लेकिन यहाँ पे वो मंदिर है गुलजू का। फिर हम नीचे डाउन स्ट्रीम के पास पहुंचे और फिर पूरा पहाड़ कवर करते हुए हम लोग ऐसे करके यहाँ पहुंचे। वेदांत होटल में ये जो धार की तूनी में है, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत अल्मोड़े का दृश्य दिख रहा है। कि देखिए ये है अल्मोड़े का खूबसूरत दृश्य, यहाँ से पूरा रिज आप अल्मोड़े का यहाँ से देख सकते हैं, बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है। और यही वो जगह है धार की तूनी में जहाँ से हम लोग अपना ट्रैक शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है वो जगह जहाँ से दिखता है अल्मोड़े का खूबसूरत दृश्य। रोड है ये कसार देवी वाली और ये रानी धारा वाली और ये अल्मोड़ा की मेन रोड। और उसके बाद जो ये है हुसैन अली शाह जी की मज़ार। गोरखा और ब्रिटिश का युद्ध हुआ था, उसमें 2 ब्रिटिश मारे गए थे, तो उनकी ग्रेव इस सराउंडिंग में यहाँ नहीं है, ऊपर आर्मी एरिया में ही वो ग्रेव है। उस युद्ध की साक्षी हैं वो ग्रेव्स। रास्ता कितना सुंदर है, दोनों साइड चीड़ का खूबसूरत जंगल है और इस रास्ते से हम लोग ट्राई कर रहे हैं नीचे नदी के किनारे तक पहुंचने के लिए। और अभी बारिश शुरू नहीं हुई है लेकिन मौसम बहुत खूबसूरत है। ये अभी हम पहुंच रहे हैं एक पुराने सुंदर मंदिर पे, अंदर जाके देखते हैं ये कौन सा मंदिर है। हम लोग ये गुलजू का मंदिर है। देखिए सामने वाला पहाड़ कितना खूबसूरत है और मैं आपको दिखलाता हूँ। वो जो सामने जंगलों के बीच में दिख रहा है वो है कल्प वृक्ष और ये बहुत फेमस जगह है। मेरे दूसरे वीडियोस में देखिएगा आप इसके बारे में डिटेल्स। ये सामने है दूल्हा गांव का मंदिर है, जय मां अम्बा। और इस रास्ते में हम सीढ़ियाँ उतर रहे हैं, तो देख सकते हैं हमें जाना है बहुत आगे और बारिश दिख रही है सामने वाले पहाड़ पे। तो फिर ये ट्रेल आप देखिए जंगलों के बीच से गुजरते हुए, ये रास्ता बहुत ही अच्छा लगता है और ऐसे में फुल नेचर के बीच में चलने का जो आनंद है वो इन्हीं सुनसान रास्तों में मिलता है। तो इस रास्ते में हमें मिल गया है एक घना जंगल, यानी कि बांज का जंगल। और इसमें सबसे ज़्यादा मानसून में खतरा होता है जौक का, लेकिन जौक थेरेपी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। फिलहाल हम इस मूड में नहीं है कि जॉग थेरेपी हमारे साथ की जाए। पसीने की बूंदें छलक आई हैं। इस ट्रैक में कहीं पे चढ़ाई है, कहीं पे जंगल है और कहीं पे घर है, लेकिन लोग नहीं मिल रहे हैं रास्ते में, सबसे बड़ी बात है। और मज़ा इसी का है, कोई ना मिले, बस प्रकृति की आवाज़ है और हमारे मन की आवाज़ है। यह है नेचुरल वाटर सोर्स और 24 घंटे चलने वाला नल। यहाँ पे मैंने पिया है पानी। अरे बाप रे हम जा रहे हैं घनेली को, जो सामने वाले पहाड़ पे है। तो फिर इस तरह का कुछ रास्ता आ गया जिसमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। रास्ते में मिला हमें टूटा हुआ पुल और इस टूटे हुए पुल के ऊपर हमें चलना है। देखते हैं पुल हमें झेल पाता है नहीं झेल पाता। अगर नहीं झेल पाया तो हम, लेकिन फिसलने वाला भी हो रहा है भाई साहब। हाँ ये देखो सर, ये इसमें पुल में जान है, लेकिन हम फिलहाल कोशिश करते हैं कि हम ऐसे करके उतर जाए। और ये पुल ऐसा है जिसे हमने अभी क्रॉस किया। पहाड़ को क्रॉस करके हम पहुंचने वाले हैं घनेली और इस तरह का ट्रेल है, मस्त मज़ा आ रहा है। और लोग इसे यूज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि आजकल जिसको भी मौका लगता है वो स्पॉट ढूंढता है जहाँ से गाड़ी जल्दी पकड़ी जा सके। फिटनेस का आप लोगों के लिए मूल मंत्र है कि आप जीवन में कुछ ना करें, कोई काम हो ना हो, चलते रहिए। ये देखिए सामने का व्यू, मस्त व्यू है सामने का। ये देखिए इस ट्रेल में जो खूबसूरत गांव है, ये कितना बढ़िया गांव है, पत्थर का पूरा बना हुआ घर। गांव का इतिहास धीरे धीरे बदल रहा है, लोग घर छोड़ के जा रहे हैं और उनके घरों में नागफनी उग रही है। देख सकते हैं आप। पहाड़ों में विकास कैसे हो सकता है? जब तक हम अपने घर और हमारी सराउंडिंग में विकास ना हो तो हम आगे के विकास की बातें कैसे कर सकते हैं, प्रश्न का विषय है। और हम इतने सालों से यही देखते आ रहे हैं, विकास की कहानी सुनते आ रहे हैं। देखिए घनेली में एक खूबसूरत जल स्रोत है धारा, जो बहुत प्राचीन है। हमें जाना है यहाँ से नीचे। ये देखिए नागराज, नीचे की ओर जाते हुए नागराज। ये हमें अभी मिल गया था एक छोटा सा नागराज। अभी भी हमारे लिए रास्ता क्लियर नहीं हुआ है और इन्हीं रास्तों में हम चल रहे हैं। ये रास्ता शायद हमें कहीं ले जाएगा इन जंगलों में। इस जंगल में आगे कैसे बढ़ना है? आगे तो देखो पूरी घास ही घास है और आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई। नाम तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। अगर किसी को गिफ्ट देंगे तो उसका दिल खुश हो जाएगा इसे देख के।
तो झाड़ियों से निकल कर के नागराज के दर्शन करके हम लोग किसी तरीके से नीचे सड़क में पहुंचे और अब पहुंचने वाले हैं हम जोली गांव। तो कुल मिलाकर के हमारा एडवेंचर का एक पार्ट तो ख़त्म हो गया जो हमने किया। क्या खुशी आई है, मज़ा आ गया आज तो। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं जोली, और जोली का प्राथमिक विद्यालय आपको दिखलाते हैं। वो कुछ इस तरह का है जहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, हमारे देश का भविष्य। यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वैली है। ट्रैक यहाँ से उस गांव की ओर का है। मैं आपको ले जा रहा हूँ एक हिडन वाटरफॉल में। ये पखुड़ा जाने के रास्ते में मिला है मुझे। तो ये है वाटरफॉल, बहुत ऊंचाई से आते हुए। तो ये वाटरफॉल के करीब पहुँचने वाला हूँ। यहाँ से देख सकते हैं आप इसका दृश्य जो काफ़ी ऊंचाई से आ रहा है। प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए हमेशा हमारा मन उत्सुक रहता है। तो ये है पटवारी चौकी पाखुड़ा, और ये है ऊपर गंगनाथ जी का मंदिर, और ये हैं हम। और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। हमें पहुंचना है इस रास्ते में आगे, और निकलेंगे हम नदी के पास जो कोसी नदी है। तो रास्ते में हमें एक खतरनाक केव मिल गई है, लेकिन इस केव के नीचे पानी बहता है। हमने है पहाड़ी सेव, जिसे आप घिंगारू भी कहते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये है कोसी नदी, और ये ट्रैक ज़्यादा नहीं है, लेकिन समय ज़्यादा लगता है। कभी रास्ते खो जाते हैं, कभी रास्ते ढूंढने पड़ते हैं, लेकिन यही एडवेंचर है। और बिना एडवेंचर के ज़िंदगी कुछ भी नहीं, क्योंकि ज़िंदगी की हर सांस एक एडवेंचर है। तो फाइनली मिल गया हमें वो पुल, जिससे क्रॉस करके हमें दूसरी ओर आना है। 14 किलोमीटर का एक ट्रैक था, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मस्त। वेदर ने पूरा सपोर्ट किया और हमने एंजॉय किया। ये इस झूला पुल को जिसे हमने क्रॉस किया है, और नीचे कोसी नदी को जो मानसून में इतनी खूबसूरत लगती है। देखिए इसका कितना अच्छा स्पान यहाँ पर है। ग्रीनरी की वजह से इतने अच्छे कलर्स आ रहे हैं, और कुछ कलर हमारे ऊपर भी हैं, क्योंकि हमारी मेहनत के कलर हैं। हमने जो एक ट्रैक किया है, जो पसीना बहा है, वो हमारे चेहरे से आपको दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ये संतुष्टि है, संतोष है और खुशी है कि हमने ये एडवेंचर ट्रैक कंप्लीट किया और हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो पुल क्रॉस करने के बाद हम जिस लोकेशन पर पहुँचे हैं, इस जगह का नाम है इटौला, और इटौला से हमें ये जा रही है सड़क कोसी की ओर। तो अब हमें इंतज़ार है कोई आए और हमें लेके जाए, तब जाके कहीं हम पहुँचेंगे अल्मोड़ा। नहीं तो यहीं घूमते रहेंगे इसी सड़कों में और रात हो जाएगी। फिर हमारा दूसरा ट्रैक शुरू हो जाएगा, जिसे कहेंगे हम नाइट ट्रैक।